औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि काफिरों के ताल्लुक़ से उनसे दोस्ती किस तरीक़े से करनी है और उनके साथ जो है एहसान का मामला करना है, उनके साथ अच्छाई का मामला करना है इंसाफ के साथ। अब आगे अल्लाह ताला जो है मुसलमान जो औरतें हैं और जो काफिर हैं उनके बारे में बतला रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना, जब तुम्हारे पास कोई मोमिना औरत आए तो फम्तहिनूहुन्ना, तो उनको जांच लिया करो। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि इस आयत के नाजिल होने का मकसद क्या था। आपको मालूम होगा कि सुलह हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ था मुसलमान और काफिरों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि काफ़ी पर जो है उस ज़माने में जो भी रहा उस पर मुआहिदा किया था। मुआहिदा ये हुआ था कि मक्का की तरफ से कोई मुसलमान अगर जाता है काफिर के पास, मदीना की तरफ से कोई मुसलमान अगर मक्का जाता है तो काफिर जो है उस मुसलमान को अपने पास रख लेगा, उसको वापस नहीं करेगा। और मक्का से अगर कोई काफिर मदीना आता है तो मुसलमानों के पास उसको रखने का कोई जवाज़ नहीं है, उसको वापस कर दिया जाएगा। ये मुआहिदा हुआ था सुलह हुदैबिया में। जबकि अगर देखा जाए तो ये उल्टा ही हुआ था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हुए, कोई बात नहीं, चलो हम इस पर राज़ी हैं। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी। कुछ औरतें आई हुई थी जो हिजरत करके मदीना के अंदर, और उनका मकसद क्या था उसके बारे में बतला रहे हैं कि जब भी कोई भी मोमिना औरत मक्का से हिजरत करके अगर मदीना आती है तो फम्तहिनूहुन्ना, उनको जांच लो पहले। उनका मकसद क्या है हिजरत करके यहाँ आने का। क्या वो ईमान में दाखिल हो के यहाँ आई है या ईमान में दाखिल होने के लिए जो है मक्का से हिजरत करके मदीना आई है, उसके बारे में कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना, बाकी अल्लाह बखूबी जानता है कि वो कितना उनके अंदर ईमान है, उनका मकसद क्या है, ये क्या है अल्लाह ही जानता है। देखिए कोई भी इंसान हो, किसी को जांचने का एक ज़ाहिरी जो होता है ना, ज़ाहिरी चीज़ है जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको हम लोग फॉलो करना चाहिए। बाकी किसी के दिल के अंदर क्या है नहीं है वो किसको मालूम है, अल्लाह ही को मालूम। जैसे कि सामने वाला जो है कुछ काम अच्छा कर रहा है और आपने पूछा उनसे, उसने बताया कि हमारा मकसद ये है ये, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या मकसद था, क्या मकसद है, ये किसको मालूम है, अल्लाह ही को मालूम। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि उनसे पूछताछ कर लेना, बाकी अंदरूनी मामलात क्या है नहीं है वो किसको मालूम है, अल्लाह ही को मालूम। अब आगे कह रहे हैं कि फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन, फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि ये मोमिना औरत है, यानी ईमान में दाखिल हो गई है और ये मोमिन औरतें हैं, तो फ़ला तरजिउहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, तो उनको काफिर की तरफ मत लौटाओ। यानी मुआहिदा हुआ था कि काफिर की तरफ से कोई अगर आता है मदीने के अंदर तो उनको मुसलमान नहीं रखेगा बल्कि वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कुरान जब ये मुआहिदा हुआ था तो उसमें मर्द और औरत का नाम नहीं आया, औरत का नाम नहीं आया था, सिर्फ मर्द के ताल्लुक से बातें हुई थी। लेकिन अल्लाह के नबी का ये कुरान कह रहे हैं कि जब औरतें अगर ईमान में दाखिल हो गया और वो हिजरत करके आई हैं तो फ़ला तरजिउहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, तो तुम उन औरतों को काफिर की तरफ मत लौटाओ। मर्द अगर आ जाए तो लौटा देना है, लेकिन अगर औरत आ जाए ईमान की नीयत से, ईमान में दाखिल होने की नीयत से, और वो ईमान में दाखिल हो चुकी है तो फ़ला तरजिउहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, तुम उनको जो है काफिर की तरफ मत लौटाओ। क्यों? इसलिए कि लाहुन्ना हिल्लुल लहुम, वो औरतें उन काफिरों के लिए क्या हो गई, हराम, यानी जायज़ नहीं है। और वलाहुम यहिल्लून लहुन्ना, और न वो काफिर इनके लिए जायज़ है। यानी ये आयत के नाजिल होने से पहले जो है कुछ सहाबी ऐसे थे जिनकी बीवी काफिर थी,
और सहाबी मुसलमान थे, लेकिन उस वक्त तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी कि कोई भी सहाबी जो है मुसलमान जो है काफिर बीवी को अपने पास रखे। उस वक्त ये आयत नाजिल नहीं हुई थी। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो गई तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि जब कोई मुसलमान काफिर औरत जो है मुसलमान ईमान में दाखिल हो गई है तो अगर उनके जो शौहर काफिर हैं तो उनकी तरफ नहीं, उसको नहीं लौटाना है। क्यों? इसलिए कि अब वो औरत जो है मुसलमान हो गई है, तो मुसलमान होने के बाद किसी काफिर से निकाह जो है जायज़ नहीं है और वो खुद ब खुद निकाह टूट जाता है। अगर वो काफिर शौहर जो है उनके सामने ये औरत जो है ईमान की पेशकश करेगी कि आप ईमान में दाखिल हो जाइए, मैं भी ईमान में दाखिल हो गई हूँ, अगर वो दाखिल हो जाते हैं तब तो निकाह बाकी रहेगा। नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम ईमान में दाखिल नहीं होंगे, तुमको ईमान में दाखिल होना है तो जाओ दाखिल हो जाओ, तुम ईमान ले आओ, लेकिन हम ईमान नहीं लाएंगे, तो ऐसे हालत में जो है जो वो शौहर, वो काफिर जो शौहर है इन औरतों के लिए क्या हो गई? हराम हो गई, जायज़ नहीं। ये कहने का मतलब। अब आगे कह रहे हैं कि वआतूहुम मा अनफकू, और जो कुछ उन्होंने खर्च किया है महर के तौर पर उनसे क्या करो? ले लो। यानी इनका जो महर है, जो उन्होंने काफिर ने इस बीवी पर जो खर्च किया है मुसलमान औरत पर, तो इनका जो है महर के तौर पर जो है जो उन्होंने खर्च किया इस औरत पर, तो इस खर्चे का पैसा जो है मुसलमानों की तरफ से कह रहे हैं कि तुम अदा करो। समझ रहे हैं? यानी कि जो काफिर, जो औरत, जो पहले औरत जो काफिर थी, काफिरा थी, अब जब वो ईमान में दाखिल हो गई है, अब मुसलमानों में आ गई, अब जो है उनका निकाह पहले जो काफिर था उनसे टूट गया। अब जो काफिर जो शौहर था उन्होंने जो इस औरत पर जो खर्च किया जितना भी, तो इस खर्च का पैसा जो है ये मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनके तरफ से उनको अदा कीजिए, चाहे वो बैतुल माल से हो या लोगों से चंदा करके। ये दो रास्ते हैं, समझ रहे हैं? अब आगे कह रहे हैं कि वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उनसे निकाह करो। यानी जो औरत ईमान में दाखिल हो गई है, पहले काफिर थी, किसी और की बीवी थी, अब जब ईमान में दाखिल हो गई है तो अब तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है, तुम उनसे जो है निकाह कर सकते हो। लेकिन शर्त ये कि इज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, तुम उनको महर के तौर पर कुछ पैसे उनको दे, जो महर होता है वो अदा करके ना जो है निकाह क्या है कर सकते हो। अब आगे कह रहे हैं कि वाला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरी, और तुम अपने निकाह में, अपने ताल्लुकात में जो बीवियां हैं, जो काफिर औरतें हैं, तुम उनको अपने पास न रखो। यहाँ पर कुछ सहाबी ऐसे हैं, जैसे है अम्र बिन आस या कोई सहाबी हैं, 3-4 सहाबी का नाम आता है, तफसीर में लिखा है। ये 3-4 सहाबी ऐसे थे जिनके पास जो है बीवियां थी तो वो काफिर थी। अब इस आयत के नाजिल होने के बाद भी वो जो तलाक नहीं दे रहे थे, तो 2 बीवियां थी। एक सहाबी के बारे में आते तो 2 बीवियां उनके निकाह में थी जो काफिर थी, काफिरा थी। उनके बारे में कह रहे कि वाला तुम सिकू, तुम क्यों रोक के रखे हो बिइसमिल कवाफिर, कवाफिर और यानी काफिर जो औरतें हैं, तुम उनसे ताल्लुकात क्यों बनाए रखे हो? इसलिए कि जो अब जब ये बात हो गई, मुसलमान के निकाह में जो है कोई काफिर औरत नहीं आ सकती, उनसे निकाह क्या है जायज़ नहीं। तो अब लिहाजा जब तुम सहाबी हो, मुसलमान हो चुके हो, और तुम्हारे निकाह में जो औरतें काफिरा हैं, तुम्हारा उनसे निकाह जो खुद ब खुद समझे को टूट गया। अब तुम उनको जो है अपने घर से जो उनको जुदा कर दो, उनको तलाक दे के बात खत्म कर दो। उसके बारे में कह रहे हैं तो वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरी, और तुम अपने ताल्लुकात में काफिर औरतों को क्यों रखे हो, और वसअलू मा अनफक़तुम, और जो कुछ उन्होंने जो महरदैन जो है, तो उनके जो शौहर पहले वाले हैं, तुम उनसे जो है पैसा जो है वसूल करो, उनसे ले लो। यानी जो जैसे कि काफिरा औरत है जिनसे इन्होंने इनका निकाह था, अब जब निकाह टूट गया, अब ये जो है क्या कहते हैं कि जो पहले, अब जो ये औरतें जो निकाह करेगी अपने काफिर मर्द से, तो अब जो कुछ भी इन्होंने जो इनके ऊपर खर्च किया था, जो महरदैन बाकी था, ये महरदैन का पैसा जो है नए वाले शौहरों को देंगे। ये मुसलमान जिनके निकाह में ये औरतें थी, काफिर औरतें, उनके बारे में कह रहे हैं
कि आप जो है उन औरतों को जो महरदैन जो बनता है, जो आपने इसका ये किया है, तो वो आप उनके नए वाले जो शौहर हैं उनको आपको देना होगा, ये कहने का मतलब। अब आगे कह रहे हैं कि वलियस्अलू मा अनफक़्तुम, और जो कुछ उन्होंने खर्च किया है तो उनसे जो है उनके जो पैसे हैं, उनके जो पहले वाले जो पुराने वाले जो शौहर हैं उनसे आप वसूल करें, यानी इनका पैसा उनको देना है और उनसे जो उनसे लेना है, ये कहने का मतलब है। अब आगे कह रहे हैं कि ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। यहकुम बैनकुम, जो तुम्हारे दरमियान क्या है? फैसला करता है। क्या करता है? तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। अब आगे कह रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत ही इल्म और हिकमत का मालिक है। अब आगे फरमा रहे हैं कि व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम, और जो तुम में से जो बीवियाँ हैं, इलल कुफ़ारी फ़अक़बतुम, जो तुम्हारे हाथों से तुम्हारी कहाँ से क्या है निकल के चली गई है, तो फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू, तो तुम उनके मिस्ल, उन्हीं के ऊपर जो खर्च किया है उन्हीं के मिस्ल जो है उसी के बराबर जो है तुम उनका जो है जो पैसा बनता है, जो महरदन बनता है, उनको क्या करें? दे दें। यानी कुछ औरतें ऐसी थी जो बीवियाँ थी किसी के निकाह में, तो वो जो है काफिर के हाथ लग गई। अब जो है वो यहाँ से भागने लगी। अब भागने का मतलब ये नहीं कि चलो अच्छा हुआ भाग गई और उनका महरदन जो हमारे पास क्या है बच गया है, नहीं, कुरान करा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। बल्कि अगर वो तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे निकाह से चली गई है और वो तुम्हारे हाथ से निकल गई है, तो अब जो उनके जो नए शौहर हैं, तो उन नए शौहरों के जो पास जो है तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पैसा बनता है, जो महरदन बनता है, उनको वापस क्या है कर देना है, ये कहने का मतलब है। आगे फरमा रहे हैं कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, जो लोग उस पर क्या है ईमान लाए हैं अल्लाह पर।